शोहर के ऊपर कभी भी जुल्म ना कर, दिल से कलपा होगा उस वक्त अल्लाह की बरगाह तक उसकी जो दिल की आह होती है वो निकल कर अल्लाह के पास डायरेक्ट जाता है। और इसमें अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते आपके ऊपर नाला भेजते हैं। दिन भर सुबह से शाम तक फरिश्ते आपके ऊपर नाला भेजते हैं। आप कि ना तो दुनिया अच्छी हो सकती है, ना तो आपकी आखिरत अच्छी हो सकती है। तो मेरी प्यारी माँ बहनों से यही कहना है कि अपने शोहर के ऊपर किसी भी चीज के लिए जुल्म ना करें, जितना है उतना शुक्र अदा करें और जिस हाल में है तो उससे राजी रहा करें और अपने शोहर को खुश रखा करें, क्योंकि वो बाहर में तो दुनिया की गाली सुन सकता है, लेकिन घर में अगर प्यार उस शोहर को ना मिले तो वो मर्द कहाँ जाएगा, वो मर्द किसके दरवाजे पर जाएगा, उस मर्द की दर्द कौन समझेगा। जब हम एक औरत होकर नहीं अपने शोहर की दर्द को समझ सकते, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा। हमारे घर में जब नाशुक्री है तो अल्लाह हमसे कैसे हमारे घर को सुकून में बदलेगा। जब हम अपने अल्लाह के नाशुक्र कर रहे हैं, अपने शोहर की दिल को तोड़ रहे हैं, अपने शोहर की मेरी वजह से मेरे शोहर दिन रात कलप रहे हैं, मेरी वजह से मेरे शोहर दिन रात आह भर रहे हैं, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा। किस हाल में आप उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। हम अल्लाह को मना लेंगे? हरगिज नहीं मेरे माँ बहनों, आप कभी भी अल्लाह नहीं मना सकते हैं। जब तक आप जुल्म करेंगे अल्लाह आप पर नालते भेजेगा, फरिश्ते आप पर नालते भेजेगा। तो इस चीज से बचे, इस गुनाह से बचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम दूसरों के दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं और अपने उस शख्स के लिए, उस खामिन के लिए जो मेरे लिए मेरा पूरा दुनिया है, हम उसके दिल को दुखाने चले हैं। ये गलत है मेरी माँ बहनों। इससे हम आपसे माफी मांगते हैं कि अपने शोहर को साथ ऐसा सलूक ना करें, जितना आपके शोहर की चादर हो आप उतना ही पैर फैलाएं। अपने शोहर से बदसलूकी करने वाली औरतें ये वीडियो को एक बार नसीहत के साथ जरूर देखें, और जो ये वीडियो को मर्द हजरात देख रहे हैं तो अपने घर में अपनी बीवी को ये वीडियो है मेरे बनाने का ये मतलब है कि जो औरत अपने शोहर के साथ निकाह में आती हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको ये चीजें देखनी चाहिए कि मेरे शौहर की कितनी हैसियत है, उनकी कितनी कमाई है, मेरे शौहर की कितनी बजट है। उस हिसाब से जो औरत अपने शौहर की गरीबी में मुब्तला मुश्किल वक्त में अपने शौहर के साथ होती है, शौहर के साथ कदम मिलाकर ताला उस घर में अल्लाह ताला देख करके उस औरत को, उस शौहर को, सब्र को अल्लाह ताला देख करके बहुत बड़ा उसे दर्जा बुलंद अता करता है। आप जुल्म करती हैं, आप देख सकती हैं आज के दौर में कि जो बगल वाला पहनेगा वो मुझे भी चाहिए, ये कम पहना फला चीज खरीद लिया तो मुझे भी वो चीजें चाहिए। आपके शौहर के पास उतनी बजट है, आपके शौहर उस चीज को दिला सकते हैं या नहीं। किसी की गाली सुन रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा है, उन्हें कितना घुट रहे हैं। आप औरतें ये चीज कभी भी महसूस आपने किया है? नहीं किया है, क्योंकि आपने अपने शौहर को कभी गौर से देखा ही नहीं कि ये शख्स दीन में किसकी बात सुनता है, किसकी गाली खाता है, किस तरीके से पैसा लाता है। अल्लाह की कसम आपने एक बार अपने शौहर की तरफ ताकिएगा और इंशाल्लाह ये सब ये देखिएगा कि ये वही शख्स है जो हमारे ख्वाहिश के लिए न जाने आज किस लोगों से बात सुन के आया होगा, आज किस लोगों से गाली सुनकर आया होगा। और हम पहन करके अच्छा पहनावा मोहल्ले में चल रहे, मेरा शौहर बाहर में जलील हो रहा है। अल्लाह की कसम इस चीज से बचे, इस सोच से बचे। आपने जो है उसमें शुक्र अदा करें, लेकिन अपने शौहर के ऊपर कभी भी जुल्म ना करें, कभी उसी चीज के लिए उसे फौरन जज्बाती ना बन जाएं और उसे फौरन ना मांगा करें, क्योंकि ऐसे आपने तो पहन लिया लेकिन वो जलील जिसे जो कलप कर अल्लाह के बरगाह में कहा होगा, जिसने सच्चे दिल से कलपा होगा, उस वक्त अल्लाह की बरगाह तक उसकी जो दिल की आह होती है वो निकल कर अल्लाह के पास डायरेक्ट जाता है। और इसमें अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते आपके ऊपर नाला भेजते हैं। दिन भर सुबह से शाम तक फरिश्ते आपके ऊपर नाला भेजते हैं। आप कि ना तो दुनिया अच्छी हो सकती है, ना तो आपकी आखिरत अच्छी हो सकती है। तो मेरी प्यारी माँ बहनों से यही कहना है कि अपने शौहर के ऊपर किसी भी चीज के लिए जुल्म ना करें, जितना है उतना शुक्र अदा करें
اور जिस हाल में है तो उससे राजी रहा करे और अपने शोहर को खुश रखा करे, क्योंकि वो बाहर में तो दुनिया की गाली सुन सकता है, लेकिन घर में अगर प्यार उस शोहर को ना मिले तो वो मर्द कहाँ जाएगा, वो मर्द किसके दरवाजे पर जाएगा, उस मर्द की दर्द कौन समझेगा। जब हम एक औरत होकर नहीं अपने शोहर की दर्द को समझ सकते हैं, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा। हमारे घर में जब नाशुक्री है तो अल्लाह हमसे कैसे हमारे घर को सुकून में बदलेगा। जब हम अपने अल्लाह के नाशुक्र कर रहे हैं, अपने शोहर की दिल को तोड़ रहे हैं, अपने शोहर की मेरी वजह से मेरे शोहर दिन रात कलप रहे हैं, मेरी वजह से मेरे शोहर दिन रात आह भर रहे हैं, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा। किस हाल में आप उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। हम अल्लाह को मना लेंगे? हरगिज नहीं मेरे माँ बहनों, आप कभी भी अल्लाह नहीं मना सकते हैं। जब तक आप जुल्म करेंगे अल्लाह आप पर नालते भेजेगा, फरिश्ते आप पर नालते भेजेगा। तो इस चीज से बचे, इस गुनाह से बचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम दूसरों के दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं, और अपने उस शख्स के लिए, उस खामिन के लिए जो मेरे लिए मेरा पूरा दुनिया है, हम उसके दिल को दुखाने चले हैं। ये गलत है मेरी माँ बहनों। इससे हम आपसे माफी मांगते हैं कि अपने शोहर को साथ ऐसा सलूक ना करें। जितना आपके शोहर की चादर हो आप उतना ही पैर फैलाएं, ना आपके ऊपर दुख रहेगा ना आपके शोहर के ऊपर दुख रहेगा। जो भी है मिलजुल के अपने बांट लें, और जो भी है मिलजुल के आप लोग दोनों आपस में इख्तिलाफ प्यार मोहब्बत से रहे। ये अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र गुजार करें। अल्लाह जो तूने दिया वो बेहतर था, अल्लाह जो तू देगा वो भी बेहतर होगा। मैं अल्लाह कल भी तुझसे राजी था और आज भी मैं अल्लाह तुझसे राजी हूँ। अल्लाह को राजी करने के लिए दुआ किया करे, इस्तग़फ़ार किया करे, गुनाहों की माफी मांगा करे। या अल्लाह हमें दुनिया में माफ कर दे और आखिरत में जलील होने से बचा ले। ये अल्लाह की कुदरत है। आप सच्चे दिल से तौबा करके देखेंगे, अल्लाह आपको बड़ा प्यार करने वालों में से है। अल्लाह आपको माफ कर देगा। आप अल्लाह सच्चे दिल से अल्लाह के वरहा में आइए और अल्लाह ताला से खूब सारा माफी मांगिए। अल्लाह बड़ा बेशक माफ करने वालों में से है, माफ कर देगा आपको। अपने रहीम करीम का सदका देकर माफी मांग लीजिए। अल्लाह अपने खुदा अपने शोहर पे ऐसा जुल्म बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो शोहर जब होता है अल्लाह ताला घर से रिस्क उठा लेता है।